रहीम। तो आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ का जो है वो चैप्टर 4 का एक्सरसाइज नंबर 4.1 और उसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है ये हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। हमारे पास जो है इक्वेशंस दी गई हैं, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है 15 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3y माइनस 2x। तो अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास ये कोई भी दो वैल्यूज़ हैं। हमारे पास एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, और ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ये माइनस हो रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि अब 2x माइनस 3y, चूँकि ये दोनों इक्वेशन सेम नहीं है, 3y माइनस 2x, ठीक है। अब ये देखें 2x माइनस 3y, इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन जो ये वैल्यू है ये हमारे पास जो है वो बच जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 15 को 3y माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब माइनस का साइन आएगा। अब चूँकि 3y माइनस 2x और 3y माइनस 2x ये सेम है, तो हमारे पास क्या नहीं है, 2x माइनस 3y। तो हमारे पास ऊपर नोमिनेटर में क्या है, 4 और 2x माइनस 3y। अब हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम नेक्स्ट देखें, 15 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब 15 3 ज़ार 45 और हमारे पास जो वेरिएबल वो है क्या है, y। माइनस का साइन आएगा। अब हम 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 2 ज़ार 30 और हमारे पास क्या आएगा, x। सिमिलरली माइनस 4 2 ज़ार 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और x जो है वो हमारे पास 7 वैसे ही आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस का साइन आएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 ज़ार 12, और जो वेरिएबल है वो हमारे साथ क्या आ जाएगा, y। अब हम जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू है 2x माइनस 3y, अब हम क्या करते हैं कि 2x है, ठीक है। अब ये जो पूरी वैल्यू है 3y माइनस 2x और माइनस 3y माइनस 2x, इससे हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो है ये हमारे पास है 45y और ये है 12y, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम करते हैं x वाली वैल्यू को अलग, माइनस 30x माइनस 8x। अब हमारे पास प्लस 45y और प्लस 12y, जो सेम वेरिएबल थे उनको हमने इकट्ठा कर लिया है। अब ये 2x को हम 3y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार 6, दो वेरिएबल हैं x और y, माइनस 2 2 ज़ार 4, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर। सिमिलरली अब हमारे पास क्या है, माइनस, तो 3 3 ज़ार 9, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, x एंड y, ये हमारे पास जो है ये वेरिएबल आ जाएंगे। अब माइनस 30x में से जब हम 8x जो है वो माइनस करते हैं, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, जो हमारे पास साइन है वो माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं ना, तो 38x। अब जो है प्लस 45 में जब हम 12 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 5 2 7 4 1 5, तो हमारे पास क्या आ जाता है 57y आ जाएगा। अब ये 6xy और ये, अब हमारे पास जो है हम क्या करते हैं, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर प्लस 6xy और प्लस 6xy। अब ये हमारे पास आ जाता है 12xy। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने क्या कर लिया है, ऐड। अब हमारे पास ये है माइनस 38x प्लस 57y, सही है। अब इसमें से हम ना 4 माइनस जो है वो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आया, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy, सही है। अब हमारे पास ना ये फार्मूला बन गया है। अब हमारे पास ये किस चीज़ का फार्मूला बन गया है, 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। ये देखें 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें जो है वो -19 को कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे तो 19 2 ज़ार क्या आ गया, 2 ज़ार 38, तो हमारे पास x वैसे आ गया। अब चूँकि बाहर माइनस है, अब ये प्लस वाला साइन था तो ये माइनस हो गया, और 19 3 ज़ार 57 y आ गया हमारे पास, ठीक है। और ये जो हमारे पास आया है 2x - 3y का होल स्क्वायर। अब चूँकि ये एक वैल्यू है, ये दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अगर हम इस वैल्यू को इससे कट करें तो ये हमारे पास, इस माइनस को इससे कट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आया, 19 डिवाइडेड बाय 2x - 3y। क्योंकि ये दो वैल्यूज़ थी तो जब एक कट कर दी तो हमारे पास इधर क्या रह गया, हमारे पास जो है वो इधर एक वैल्यू रह गई है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ये देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई थी और हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू थी। क्योंकि ये दोनों सेम नहीं थी तो अब हमने इनको जो है वो इस तरह डिनोमिनेटर में राइट कर लिया है। अब ये दोनों वैल्यू सेम है तो हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू बच गई है, तो इसको हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये दोनों सेम है तो ये वाली वैल्यू बच गई है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया और जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू थे इनको भी हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया है। अब चूँकि ये सेम थी तो इसमें से हमने -19 को जो है वो कॉमन लिया है। तो कॉमन लेने के बाद 19 2 ज़ार जो है वो 38 और x हमारे पास वैसे आ गया। -19 का टेबल जो है 3 तक पढ़ेंगे तो 57 आ जाएगा। और जो है हमारे पास जो कॉमन हमने लेके हमारे पास 2x - 3y जो है ये वैल्यू बन गई थी। अब हमारे पास जो है ये वाला फार्मूला है, इस फार्मूले को जब हम 2x - 3y 2x - 3y जब इसको 2 टाइम्स लिख के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर ये वाला आएगा। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब चूँकि ये दोनों सेम थी, अब ये हमारे पास दो वैल्यू थी, ये एक वैल्यू है, तो एक वैल्यू को ये सेम थी तो हमने कट कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसका हमारे पास दूसरा मेथड भी है कि 2x - 3y है। अगर हम इधर ही जो हमारे पास एक जो वैल्यू है, जैसे अब ये देखें, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं 2x - 3y तो ये इस तरह जो है वो इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। अगर हम इस तरह करते हैं तो हमारे पास वो छोटा सा जो है वो सिंप्लीफाई होगा, छोटा सा सॉल्यूशन होगा और डायरेक्ट जो है वो उसका आंसर आ जाएगा। अब फिर ये दोनों सेम होंगी तो 2x - 3y को हम जो है वो 2 टाइम्स लिख लेंगे, उसके ऊपर स्क्वायर और 15 + 4 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास फिर भी ये आंसर आ जाएगा। इसके दो मेथड हैं, हम इसको इधर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस तरह भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम करते हैं पार्ट 2। 1 + 2x डिवाइडेड बाय 1 - 2x - 1 - 2x डिवाइडेड बाय 1 + 2x। अब हमारे पास इसी तरह ये जो है ये दो वैल्यूज़ हैं, ये सेम नहीं है, 1 - 2x और 1 + 2x। अब 1 - 2x और ये दोनों सेम हैं तो अब हमारे पास 1 + 2x जो हमारे पास नोमिनेटर में वैल्यू है और 1 + 2x हम इसे जो है वो इस तरह राइट कर देंगे माइनस। अब 1 + 2x और 1 + 2x कॉमन है, हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू है 1 - 2x और नोमिनेटर में क्या है, हमारे पास ये वैल्यू दी गई है 1 - 2x। जैसे कि हम ना प्रीवियस जो है क्लासेस में हम कर चुके हैं, पहले हम जो है वो छोटी जैसे 1/2 - 1/4 तो इस तरह हम इसको सिंप्लीफाई करते थे। तो इसको जैसे हमने इसका एलसीएम ले लिया है 2 4, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 और 2 ये देखें 2 2। अब हमारे पास क्या आ गया 2 2 ज़ा 4। अब ये क्या है 2 2 ज़ा 4, 2 को अब नोमिनेटर में वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और माइनस का साइन आएगा। अब चूँकि 4 जो है वो सेम है, 4 4 पे डिवाइड हो रहा है तो 4 1 ज़ा 4 और मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2 - 1 डिवाइडेड बाय 4 1/4। इस तरह जैसे हम सॉल्व करते थे ना, इस तरह हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है ये वैल्यूज़ दी गई हैं। अब हमने इसको मेथड वही है लेकिन सिर्फ ये है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हम इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये देखें, अब हमारे पास ये है a - b a + b, हम इसको कह सकते हैं। अब ये हमारे पास जो है वो थर्ड फार्मूला बन गया है। हम कह सकते हैं ना 1² - 2x का होल स्क्वायर a² - b² ये बन सकता है। अब चूँकि इसका एक्सपोनेंट भी 1 है, इसका एक्सपोनेंट भी 1 है तो बेसिस सेम है 1 + 2x। तो हम इसको जो है 1 + 1 जो इसका जो एक्सपोनेंट है उनको ऐड कर देंगे 1 - 2
एक्स है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका एक्सपोनेंट भी 1 है, इन दोनों को भी ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास है 1 + 2x का होल स्क्वायर। तो अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये है 1 + 2x, 1 + 2x। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो ये देखें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x। अब 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया और प्लस प्लस 2 2s आर 4x स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, जबकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, हम यहाँ पे लिखते हैं, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये हमारे पास आया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और ये दरमियान में माइनस आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये है 1 - 2x का होल स्क्वायर। तो अब हम इसे 2 टाइम्स जो है वो लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 1 - 2x, 1 - 2x। इसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से माइनस 1 को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास क्या है, ये सेकंड है जो है वैल्यू है। तो अब सेकंड वैल्यू को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, -2x माइनस माइनस प्लस 2 2s आर 4x स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकंड फार्मूला है, माइनस माइनस प्लस है तो माइनस का साइन आएगा, 4x प्लस 4x स्क्वायर। तो हम अब ये जो सारी वैल्यू है ये उठा के हम इधर लिख देंगे। तो जैसे हमने लिख दिया है 1 - 4x प्लस 4x स्क्वायर, ये वो वैल्यू है जो हमने जो है मल्टीप्लाई किया और हमारे पास ये जो है इसका आंसर आया। ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे राइट कर, हमारे पास है 1 - 2x। अब देखें, अब हमारे पास कोई भी दो वैल्यू हो, 1 + 2x और 1 - 2x, हमारे पास कोई भी ये दो वैल्यूज़ हैं, सही है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 + 2x पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद -2 -2x, -2x को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 2 2s आर 4x स्क्वायर। तो ये आपस में कट गए, हमारे पास क्या आया, 1 - 4x का स्क्वायर आ गया हमारे पास। ये देखें, अब यहाँ पे हम इन सारी वैल्यूज़ को जो है वो राइट कर देंगे। अब ये हमारे पास क्या है, 1, तो -4x स्क्वायर। हमने हमारे पास जो ये सारी वैल्यूज़ थी हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, मैंने आपको अलग से मल्टीप्लाई करके बता दिया। ठीक है, अब ये देखें, ये है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब जो कि बाहर माइनस है तो जो अंदर वाले साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, -1 प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया, 1 - 4x स्क्वायर आ गया। अब ये 4x स्क्वायर जो है वो प्लस का है और ये माइनस का। ठीक है, ये +1 जो है ये प्लस का है और ये माइनस का। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 4x प्लस 4x। ठीक है, और 1 - 4x स्क्वायर, हमारे पास जो है वो ये वैल्यू आ गई है। अब 4x प्लस 4x, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 8x और 1 - 4x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। अब मैं आपको अगेन जो है वो सिंप्लीफाई करने का तरीका बता रही हूँ। अब ये देखें, हमारे पास जो है ये वाली इक्वेशन दी गई है, अलजेब्रिक जो है वो इम्प्रेशन दिया गया, एक्सप्रेशन ये देखें। और अब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया है, 1 - 2x 1 + 2x। ठीक है, अब जब दोनों वैल्यूज सेम नहीं होती तो हम जो है डिनोमिनेटर में वैसे ही इसको राइट कर देते हैं। अब हमने 1 - 2x को और 1 - 2x जब इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 1। हमने उस 1 को 1 + 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, 1 + 2x। अब 1 + 2x हमारे पास ये वाला ऊपर चला गया। अब ये जो है 1 + 2x हमने इसी तरह जो है वो ऊपर राइट कर लिया। माइनस, अब 1 + 2x है तो 1 से हमने जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आया। तो इस 1 को फिर हमने जो है वो इस वैल्यू से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आया, 1 - 2x और 1 - 2x हमारे पास ये जो है वो इसी तरह दोबारा आ गया। अब क्योंकि अब ये दोनों जो है वो सेम थी, बेस सेम थी, तो हमने इनके एक्सपोनेंट को ऐड कर दिया। जब हमने ये भी बेस सेम थी, इनके एक्सपोनेंट को ऐड कर दिया और ये हमारे पास जो है वो थर्ड फार्मूला है, जैसे कि आपको मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया है।
तो अब हमने इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास ये फर्स्ट फार्मूला था, ये सेकंड फार्मूला है, तो हमने मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया है। अब चूंकि बाहर जो है वो माइनस का साइन था, तो अंदर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो प्लस माइनस करके जो हमारे पास प्लस माइनस की वैल्यू थी उनको काट दिया है। अब हमारे पास जो बचा है 4x प्लस 4x, इसको हमने इधर राइट किया, और 4x प्लस 4x हमारे पास आया 8x, 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो जो मैंने आज आपको क्वेश्चन करवाए हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।